जी, तो बताइए सबसे पहले कि सिख परंपरा में पगड़ी का क्या महत्व है? सर, मैं बताना चाहूँगा कि सिख परंपरा में ये पगड़ी एक गुरु गुरु जी का दिया वो उपहार है। ये एक तरह से हमारी पहचान ही है, पहचान का प्रतीक है। इसमें आध्यात्मिक भाव जुड़े होते हैं, समानता का भाव जुड़ा है इसमें। हर कोई पगड़ी बांध सकता है। सिख में जिसे अमृत पान किया है उसे तो बांधना ही है, उसके तो अनिवार्य है। लेकिन ये और भी जितने भी सिख हैं वो सब लोग पगड़ी बांधते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आया है जो आगे हम बात करेंगे हाँ हाँ कि क्या पगड़ी पहली बार जब बच्चा बांधता है हाँ हाँ तो उस अवसर पर कोई उत्सव भी होता है? ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इस सवाल पर बात करेंगे। हाँ तो पहले ये बताइए कि गुरु गोविंद सिंह से कैसे शुरू होती है ये पगड़ी की शुरुआत? हाँ सर, गुरु गोविंद सिंह साहब ने ये घटना के पीछे सर, गुरु गोविंद सिंह जब सिख मैंने खालसा पंथ की स्थापना के पीछे जो उनका मनोभाव था ये कि हजारों में लाखों में एक सिख की पहचान हो, सिख यदि भीड़ में खड़ा भी है तो उसकी पहचान हो जाए। ये एक पहचान का प्रतीक बन गया। सिख, उनके पिताजी की शहादत जब चांदनी चौक पे हुई, जब उनका औरंगजेब ने शीश कटवा दिया चांदनी चौक में, तो धड़ उठाने के लिए कोई भी सिख आगे नहीं आ रहा था। हालांकि सिख थे, वहाँ पर सिख मौजूद थे, लेकिन पहचान के रूप में से कोई सिख नहीं आ रहे थे। तब गुरु गोविंद सिंह ने उसमें प्रण किया था कि मैं ऐसा खालसा पंथ बनाऊंगा, ऐसा सिख जाऊंगा जो कि लाखों में, हजारों में, लाखों में एक पहचाना जा सके। और उन्होंने जब खालसा पंथ बनाया और सिखों को हुक्म दिया कि केस नहीं काटने हैं, बाल जैसे रखने हैं, तो जो सिख जो बालों को नहीं काटने का, बाल बड़े जाते हैं तो बालों को सिर में जूड़ा रूप में बांधते हैं। उस जूड़े को कवर करने के लिए जो कपड़ा लपेटा जाता है उसको हम पगड़ी कहते हैं, इसको दस्तार भी कहते हैं। जी जी, दस्तार भी कहते हैं। हाँ। तो नानक के समय तो दूसरे तरह की पगड़ी थी, आज जो पगड़ी है ये थोड़ा भिन्न है। हाँ। ये कैसे हुआ? देखिए सर, गुरु नानक समय भी ये, उनसे पहले भी लोग पगड़ी बांधते थे, ऐसी बात नहीं। ये हमारे एशिया में और भारतवर्ष में सुदूर जितने भी है, पंजाब को लेकर के राजस्थान, गुजरात और ये साउथ में भी लोग पगड़ी बांधते थे। ये तो एक तरह से है कि अपने को प्रोटेक्ट करना, जितने भी बाल लंबे हैं उनको पगड़ी बांधना था। उसमें पगड़ी का रिवाज था, जैसे जैसे गोल, मैंने कपड़ा लिया 5 मीटर का और गोल गोल करके बांध लिया, तो गुरु नानक जी गोल पगड़ी बांधते थे उसमें। गोल पगड़ी बांधते हाँ, थे। गुरु गोविंद सिंह से अभी जो मैं पगड़ी देख रहा हूँ आप जिस तरह से पहने हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जी के बाद से शुरू हुआ? हाँ, यस। गुरु गोविंद सिंह जब खालसा की साधना की और जब खालसा धर्म बना दिया, उसमें खालसा रूप में ऊपर गया, तो उन्होंने पगड़ी जो ली, उन्होंने नीली, बल्कि केसरिया पगड़ी या नीली पगड़ी, जो कि इसमें वीरता का प्रतीक है, ये इन्होंने पगड़ी बांधी। उनके निहंग लोग अभी भी ब्लू रंग की, नीली रंग की पगड़ी बांधते हैं लोग। अच्छा अच्छा, उनका पहरावा एक है। जी। तो रंगों पर जब बात हुई तो ये बताइए कि क्या अलग अलग अवसर के लिए अलग अलग रंग की पगड़ी पहनते हैं? हाँ जी हाँ, देखिए ये भी आजकल परंपरा क्या हो गई है, जब कोई शादी ब्याह हो तो उसमें लोग गुलाबी रंग की पगड़ी बांधते हैं। और कोई गमी का मौसम हो, भाई किसी के यहाँ कुछ जित हुए, कुछ हो गया, हवा जब जाते हैं तो काले रंग की या सफ़ेद रंग की पगड़ी बांध के जाते हैं। अच्छा, ये परिचायक है कि भाई उसमें आज उनके यहाँ थोड़ी गमी हो गई है, इसलिए करना। और खुशी का रंग है गुलाबी रंग। अच्छा, गुलाबी के गुरुद्वारे जाना हो तब गुलाबी कोई भी रंग पगड़ी बांध सकते हैं। कोई भी रंग वो आपके ऊपर। आजकल तो मैचिंग चल रहा है सर। मैचिंग है कि जिस रंग का आपने शर्ट या पैंट पहन रखी है उस रंग की पगड़ी बांध लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। अच्छा, तब ये वो जो मैं प्रश्न पूछ रहा था कि क्या पहली बार बच्चे जब पगड़ी पहनते हैं, तो उस समय क्या होता है, कैसे पहनते हैं? देखिए ऐसा है ना कि जब बच्चा सिख धर्म में जब 5 साल से बड़ा हो गया, 6 साल 7 8 साल, जब भी उनको मौका मिलता है, कोई घर में कोई आयोजन हुआ, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश, यदि बाबा जी की भीड़ आती है किसी शादी ब्याह के मौके पर, या स्पेशली उसको दस्तारबंदी कहते हैं। उस समय जब भाई साहब लोग इकट्ठे होते हैं या उनको बुलाया जाता है तो दस्तारबंदी सबों के सामने होती है। उसमें लोग उपहार भी लेके आते हैं, उनके मामा या चाचा दादा जो भी हैं, आप अब रिश्तेदार या जो दूर दराज से आएँ, तो एक तरह से छोटा फंक्शन है। जैसे जनेऊ संस्कार आप लोग करते हैं, जनेऊ बनाते हैं तो बुलाते हैं। उसमें ये सिख धर्म में ये है कि दस्तारबंदी बच्चों की जाती है। जी। और उसके बाद से बच्चा फिर अपने आप पगड़ी बांधना शुरू करता है। अच्छा अच्छा, तो उसके पहले बच्चे वो रुमाल बनते हैं। रुमाल चूंकि जूड़ा बांधना होता है सर, पहला सब जूड़ा कहीं खुल ना जाए, इसलिए माताएं उसको रुमाल बांध के, रबड़ लगा के उसको बांध देती है, बच्चा खेलकूद में खिलकाता रहे। अच्छा, हाँ। तो ये तो हो गया रंगों की बात, और कैसे इसकी शुरुआत होती है बचपन में।
अच्छा ये बताइए कि जो निहंग होते हैं, हाँ हाँ, वो नीले रंग की पहनते हैं, इसके पीछे क्या है? सर ये गुरुजी ने जब दस्तारबंदी की थी, उन्होंने खालसा क्रम सजाया था, तो उन्हें नीला एक शक्ति का प्रचारक रंग उन्होंने रखा था कि भाई नीला इनको वस्त्र दिया जाए। नीले वस्त्र से उनको जब ये पंच प्यारे बनाए गए तो नीले वस्त्र से उनको सजाया गया था। तो वो उनकी जो फौज है ना, जो सिंह के खालसा फौज है, उस फौज का ही रंग था नीला रंग, नीले वस्त्र धारण करना और नीली पगड़ी बांधना। निहंग आज भी निहंग नीली पगड़ी बांधते हैं, नीली पगड़ी ही बांधते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो संत होते हैं, हाँ हाँ, तो उसमें वो लोग देखते हैं कि सफेद और गोल पगड़ी बांधते हैं। हाँ सब ये सर कि संत क्योंकि सादा प्रचायक है, जो सादा रंग है वो सादगी का प्रचायक है, तो सादगी प्रचार होकर संतों ने कभी रंग नहीं, वे रंग में थोड़ा सा मन आदमी का भटक जाता है, इसलिए उन्हें मन को सादगी का रूप देने के लिए सफ़ेद पगड़ी धारण की है। जितने भी संत हैं, जो भी कार सेवा वाले हुए या और कहीं भी संप्रदाय के सिख धर्म में, वो सब सफ़ेद पगड़ी बांधते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या महिलाएं भी पगड़ी पहनती हैं? यस, महिलाएं भी पगड़ी बांधती है, क्योंकि सिख धर्म में जब खालसा धर्म का सृजन हुआ तो महिलाओं ने भी अमृतपान छका था। तो महिलाओं ने कहा था कि जब अमृतपान जब सिख सरदार कहलाए तो हमें भी सरदारनी कहलाना है, हमें भी पगड़ी बांधने की इजाज़त दें आप। तो गुरु गोविंद साहब ने उसमें ये कह दिया कि जो अमृतधारी सिखनी है वो भी पगड़ी बांध सकती है, तो वो पगड़ी बांधती हैं लोग। अच्छा, महिलाएं भी पगड़ी पहन सकती हैं? हाँ, पहनती हैं, बहुत महिलाएं पहनती हैं। में ऐसी दिख हाँ, जाती हैं जो ज़्यादा आध्यात्मिक है या ज़्यादा अमृतपान के जो नियम कानून को मानने वाली हैं, जो ज़्यादा पाठ करने, ऐसा एक नियम बना रखा उन्होंने कि मुझे भी पगड़ी बांधनी है जी। वो उसी संयम रहने के लिए वो पगड़ी बांधती है। अच्छा, ये बताइए कि पगड़ी जो है इसमें कपड़े की कितनी लंबाई होती है? हाँ, देखिए चौड़ाई क्या है? हाँ, मैं बताऊँ सर, पगड़ी की लंबाई 5-5.5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी होती है जी। और एक होती है, एक प्रकार की होगी, और एक होती है 7.5 मीटर लंबी। 7.5 मीटर में उसमें क्या है, पगड़ी को बीच से जोड़ दिया जाता है, तो जोड़कर भी पगड़ी लोग बांधते हैं। तो 2 प्रकार से पगड़ी बांधी जाती है, और ये एक जोड़कर बनाई जाती है, वो 7.5 मीटर की होती है, जो सिंपल बनाई जाती है वो 5-5.5 मीटर की पगड़ी होती है। अच्छा, फिर ये बताइए कि एक पगड़ी जैसे है, हाँ, तो ये तो पगड़ी बड़ा फिक्स लगता है, तो क्या यही पगड़ी आप सोते समय खोल के रख देंगे और फिर दूसरे दिन इसी को पहनते हैं? नहीं, ये कदापि सिख धर्म में से टोपी पहनना बिल्कुल वर्जित है, और दोबारा ये पगड़ी पहन लेना ये टोपी का रूप हो गया। इसलिए सिख जो है रोज़ पगड़ी बांधते हैं, रोज को पुनी करेंगे, रोज पगड़ी बांधेंगे अपना। अच्छा, रोज खोल देंगे रोज खोल देंगे, कपड़े को लंबा खोल देंगे। सिर्फ 5-10 मिनट लगता है, 5 से 5-6 मिनट पगड़ी बन जाती है, आराम से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे बनाते हैं पगड़ी? सर, पगड़ी बनाने के लिए क्या आता है कि जैसे कि 1 मीटर चौड़ाई है और फिर दूसरी लंबाई की ओर से एक बच्चा या पत्नी या बहन उसको पकड़ लेती है, एक ओर से हम लोग पकड़ते हैं, उसको खींचते हैं, पुनी करते हैं, बोलते हैं पुनी करते हैं। कपड़े को मोड़ते हैं, गोलाई में मोड़ते हैं, गोलाई मोड़ के एक रूप देते हैं गोलाई का, एक लंबा बन जाता है, उसी को मुंह में पकड़ के और जूड़े की ओर से उसको लपेटते हैं और पगड़ी एक पर एक करके पगड़ी बांध ली जाती है। अच्छा। बड़ी अच्छी लगती है, और अलग आजकल डिजाइन हो गया पगड़ी बांधने का भी। तो कितना मिनट लगता है पगड़ी बांधने? मुश्किल से 5 से 10 मिनट तक, ज़्यादा नहीं। 5 मिनट में पगड़ी बन जाती है, माथे में सज जाती है। अच्छा, ये गुरु गोविंद सिंह जी की पगड़ी में कुछ अलग तरह के भी वो कहिए कि पंख या ऐसे कुछ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है ना, गुरु गोविंद सिंह साहब ने, चूँकि वो शासन मुगलों का शासन था, मुगलों के शासन में उन्होंने अपने आप को एक ऊंचा कराने के लिए, एक राजा करने के लिए जो राजसी रूप बनाया अपना, राजसी रूप में पगड़ी बांधना भी एक था। उसमें उन्होंने पगड़ी में कलगी होती है एक, हाँ, कलगी लगाती है उसमें। अच्छा। वो कलगी लगा करके और अपने आप को राजा का रूप देकर वो अपने दरबार में आते थे, ताकि लोगों में इसका प्रभाव पड़े वो। अच्छा, यहाँ भारत में पगड़ी पहनने का अधिकार सबको नहीं था, किसान वर्ग को था। हाँ। लेकिन जो कमेरा वर्ग है, जो मेहनत करने वाला है, सेवा में लगे हुए, वो लोग आमतौर से पगड़ी नहीं पहनते थे। सर, गुरु गोविंद सिंह साहब ने इसी को दूर किया। उन्होंने पगड़ी का प्रचलन इसीलिए सबको पगड़ी बांधना अनिवार्य कर दिया कि जो मेरा सिख होगा वो पगड़ी धारण करेगा, ताकि सबको ये मालूम पड़े कि मैं उसी कैटेगरी का आदमी हूँ, मैं भी राजा हूँ, मैं भी वो हूँ, सिख हूँ। ये भी हीन भावना मिट जाए कि मैं छोटी जात का हूँ या छोटे वर्ग का हूँ। समानता, सबको समानता करने के लिए ये पगड़ी समानता की भी प्रतीक है। जी।
तो आज हम लोगों ने देखा कि पगड़ी पर कितने तरह की बात हुई। अच्छा, एक प्रश्न तो छूट हाँ, गया बताइए कि वो जो पटियाले की पगड़ी है, अमृतसर की पगड़ी है और पटना की पगड़ी है, क्या ऐसे पगड़ियों में थोड़ा बहुत फर्क होता है क्या? यस सर, जैसे सर क्षेत्रीय भाषा है। अब आप यहाँ से आप छपरा चले जाए या आरा चले जाए या वहीं चले तो उसी जैसे भाषा में अंतर आ जाता है, उसी प्रकार भाषा का अंतर वो आता ही है। तो जो पहरावा है पगड़ी का खासकर, बाकी तो सलवार सूट पहनना ही है, पगड़ी में थोड़ा सा फर्क आता है। और वहाँ जो कि परंपरा जैसे पटियाला में राजवाड़े से वहाँ थे, राजा महाराजा का युग था वहाँ पे, तो राजा महाराजा बड़े चाव से पगड़ी बांधते थे, बड़े प्यार से बड़ी लपेट के एक एक पट लगा के पगड़ी बांधते थे। उसी प्रकार वो परंपरा वहाँ चालू हो गई। अमृतसर में वही परंपरा है। और जो जो छोटा वर्ग किसान वर्ग है वो बेचारा ऐसी ऐसी पगड़ी को लपेट लेता है, क्योंकि वो तो खेत में जाना है काम हाँ करने के लिए, जाना है, तो हाँ उनका थोड़ा भिन्न हो जाता है। जी जी, तो कैसा लगा ये वीडियो? आप दर्शकों से अनुरोध है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगली बार हम फिर किसी नए विषय पर सिख धर्म को जानिए कड़ी में आपके साथ होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। चलिए।